भारत का भाग जी गूंजा है विजय का राग जी योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्याय। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम हो मंगल भवन अमंगल हारी को कर तरफ बढ़ाए गाथा। हो धीरज धरम वीर नारी आपतकाल करतिए चारी। हो सत्य स्नेहु सोते ही न कछु संदेहु। हो जाकी रही भावना जैसी रघुरथ देखी तिल तैसी। हो रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई हर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता। पिछले कल आपने देखा कि सीता स्वयंवर हुआ और आज वहां से आगे हम चलेंगे और श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की घोषणा। अब राजा दशरथ ने जब सोचा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है, बड़े हो गए हैं, अब इनका विवाह हो गया है, अब इनको जिम्मेवारी सौंप देनी चाहिए, तो उन्होंने फैसला किया कि अब श्री रामचंद्र जी को जो है राज तिलक कर दिया जाए, उन्हें अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाए। तो पहला जो दृश्य होगा श्री रामचंद्र जी का राज तिलक की घोषणा, और दूसरा दृश्य जो होगा वो होगा मंथरा के द्वारा रानी कैकेयी को भड़काना। वैसे तो आप सब लोग जितने यहां, वो जो रानी कैकेयी है, अपना जो रूप उसने दिखाना है रानी ने, उसके लिए वो
कोप भवन में जाती है। कौशल्या महल, कौशल्या के महल में जो है वो श्री रामचंद्र जी का आना, क्योंकि जब रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो जाएगा तो सीता माता भी हट करेगी साथ में जाने की, कि जब श्री रामचंद्र माता कैकेयी से आज्ञा लेना, क्योंकि वनवास तो सिर्फ। 8वां जो दृश्य होगा वो होगा केवट का, क्योंकि जब वन में जा रहे हैं तो फिर नदी पार करनी है, तो वो केवट का दृश्य होगा। और ये वाला जो दृश्य होता है हमारे मंच पर, बहुत ही मनोरंजन वाला दृश्य, वो होगा दशरथ मृत्यु का। जब रामचंद्र जी अयोध्या से निकले, राम चारों पुत्रों में से योग्य है और अवस्था में भी बड़ा है, इसीलिए राज्य का उत्तराधिकारी भी वही होना चाहिए। कहिए, आप लोगों की क्या राय है? हमें मंजूर है। को पद्मनी दे देनी चाहिए, क्योंकि वह सबसे बड़ा भाई है और राज्य का उत्तराधिकारी है। हमें इनकार क्यों हो सकता है? वैसे भी श्री रामचंद्र जी इसी पदवी के योग्य हैं। सारी प्रजा पर छाई हुई है। सबसे आगे बैठूंगा, किसी को ना देखने दूं। यदि आप सबकी यही राय है तो ठीक है। द्वारपाल, तुम जाओ और रामचंद्र को बुलाकर ले आओ। जो आ गया महाराज। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। पिताजी प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। पिताजी कहिए, क्या आज्ञा है? बेटा, तुम्हें कल राज तिलक होने वाला है। मंत्री जी, आप जाइए और राज तिलक की सारी तैयारी कीजिए। जो आ गया महाराज। जमीन निकल गई। अरे मुझे भी तो सुना, ऐसी क्या बात सुनकर आई है? ये बात क्या सुनी? आपकी और हमारी समाप्ति आ गई है। अरे कम वक्त, तेरी जुबान चल जाए, कहीं तू कोई नशा करके तो नहीं आई? रानी जी, राजा ने कल एक विशेष जा चुकी है। एक
बेटा राज्य करे और दूसरा बेटा दर दर फिले। इसको कहते हैं दुरंगी चाल। हरि तेरा सत्यानाश हो जाए। हरि दुष्टा, तुझे तो चाहिए था उछलती कूदती आती और मुझे मुबारकबाद देती और मुंह मांगा इनाम पाती। हरि दुष्ट, यदि राम को राज्य मिल भी जाता है तो इसमें तेरे बाप का क्या जाता है? अरे खलंकनी, राम के राजा होने में भला क्या बुराई है? राजगद्दी का हकदार तो आखिर बड़ा भाई होता है। फिर राम मुझे भरत से भी अधिक प्यारा है, क्योंकि वे तो मेरी आंखों का तारा है। लगता है देव ने तेरी बुद्धि हल्दी है। हाँ हाँ रानी जी, इसका पता कल चल जाएगा। मुझको तो भगवान ने करूप बना रखा है। मेरा तो बस था, सो आपको बता दिया। आगे आपकी मर्जी, इसमें मेरा क्या भला। क्या लाभ जी इसमें मेरा, जो अपना मुंह लुचवाऊंगी। दोनों में हो कोई राजा, मैं तो दासी ही कहलवाऊंगी। मैं तो अब तक वो ऋण चुका रही थी जो आपका अन्न खाया हुआ है। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि भरत को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। हरी बोली रानी, आपको तो हर दिन अपने जैसा लगता है। अभी तो श्री रामचंद्र जी को इतना प्यार करती हो, जरा आज की रात गुजरने दो। सुबह होते ही क्या क्या खेल खेलते हैं, कैसे कैसे नतीजे मिलते हैं, ये देख लेना। परमार सरोवर से तू आज जाएगी प्यासी, रानी से तू बन जाएगी कौशल्या की दासी। महारानी जी, इसलिए अब भरत के वास्ते जितना कर सकती हो वह कर लो। माता अपने पुत्र को कितना ऊंचा स्थान दे सकती है, ये जरा सोच लो। अभी भी समय है, ऐसा ना हो कल पछताना पड़े। मेरी रानी, जरा ध्यान से सोचो। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्रा का कहना ठीक है। यदि राम को राज्य मिल गया तो मेरा पुत्र तो दास बनकर ही रह जाएगा। भला हो बेचारी इस मंत्रा का, जो वक्त पर आकर इसने मुझे पूरा वृत्तांत सुनाया, वरना मेरे नष्ट होने में तो कुछ समय ही बाकी रह गया था। अब तो मैं किसी के दबाने से नहीं दबूंगी, चाहे पृथ्वी लुट जाए, मगर मैं भरत को राज्य दिलाकर ही रहूंगी। मगर मैं महाराज से क्या बहाना बनाऊंगी? मंत्रा से ही पूछती हूँ, यही कोई तदबीर बताएगी। अबला सफला हो जाती है तब त्रिया चरित्र रचाती है। पल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। तू बूढ़ी बुद्धिमती है, तू ही मार्ग दिखा दासी। हो भरत लाल को रास तिलक, कोई सरल उपाय बता दासी। रानी जी, आपको याद होगा
आपने एक बारी युद्ध में महाराज की जान बचाई थी और उन्होंने आपको 2 वर मांगने के लिए कहा था। बस आज वो 2 वरदान मांग लो। एक में भरत को राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। भारी मंथरा, तूने तो खूब समय पे याद दिलाया। परंतु रानी, इस बात का ध्यान रखना, राजा जब महल में आए इच्छी कर भवे कमांगो, पहले दिशा में मांगना भर, जो वे सौगंध राम की खाए। ठीक है मंथरा, अब मैं को भवन जाती हूँ और त्रिया रचिता रचाती हूँ। जाकर अब इसी महल को भवन बनाती हूँ। भरत को राज्य और राम को वनवास दिलाती हूँ। सोनी आज हसरत छा रही, क्यों दरो दीवार पर अफसाना है। मैं भी दीवाना तेरा, ये दिल भी दीवाना तेरा। क्षमा तुम हो मेरे उजड़े हुए किसानों की, तुमसे आबाद है दुनिया मेरे अरमानों की। प्यारी जागती हो या सोती हो, ना जागती हूँ और ना ही सोती हूँ, बल्कि अपनी किस्मत को रोती हूँ। गई ये फूट किस्मत आज मुझ खरबों की मारी की। बताऊं क्या वजह मैं तुमको अपनी इस बेकरारी की। आखिर इस बेकरारी की कोई वजह तो होगी। आप खपर चाल फैलाकर मुझे फंसाना चाहते हो, अमृत के धोखे पर मुझे जहर पिलाना चाहते हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, कि प्रत्यक्ष बनाने क्यों आए हो? मेरी प्यारी, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? मेरी प्यारी, जरा गर्दन तो उठा और अपने होश ठिकाने ला। आखिर तुझे किसने सताया है? किसने तेरा दिल दुखाया है? मैं अभी अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। अभी अभी तुझे क्या हो गया है? आप जब तक राम की सौगंध नहीं खाओगे, मैं तब तक कुछ नहीं बताऊंगी। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपास नहीं। सच तो मुझको अब है ये पुरुषों का विश्वास नहीं।
चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहलाओ। सच्चे हो अगर रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाए, परंतु हम वो नहीं जो अपनी जुबान से मुकर जाए। आज पहली बार परम प्यारे राम की लोग खाता हो सौगंध अपने राम की। तुम्हारा सुनिए, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उस समय आपने 2 वर देने का वचन दिया था। हाँ हाँ, आज खुशी का दिन है। मांगो मांगो, जल्दी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो मेरे लिए भी आज सौभाग्य का दिन है। मेरे दोनों वरदान मुझको दे दीजिए और अपने वचनों का पालन कीजिए। वो वचन दोनों पूरे करो अब मेरे। आपने जो खाई हुई है कसम, राम 14 वर्ष सैर वन करे, भरत को राज्य मुबारक रसम। अब 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 ये क्या कहा? अरे बेदही नागे, सीने का चीर दे, जो कुछ कहा जुबान से गहरा वो तीर दे। सोचा नहीं समझा नहीं, कुछ भी आई नादान, जो कुछ तो चाहती है आखिर उसको तो दे। क्या इसीलिए कह रहे थे मांगो मांगो वर मांगो? क्या यही रघुकुल की रीत है या आपकी सौगंध है? अरे ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखा और व्यर्थी अपने माथे पर कलंक का टीका ना लगवा। ये सब मेरा कसूर है, जो मैं तुम्हारी मोहब्बत के नशे में चूर हो गया था। भूल जाओ मुझे, भूल जाओ मेरी मोहब्बत को, भूल जाओ अपनी सौगंध को और अपने धर्म को। प्रिय, ऐसा ना कहो। जब से तुम ब्याह कर आई हो, आज ही तुम्हारी ये हरकत देखने में आई है। मालूम होता है तुझे किसी ने भड़काया है। नहीं, ना मुझे किसी ने भड़काया है और ना ही बहकाया है, परंतु आप धर्म छोड़कर अधर्म करना चाहते हो। चुपके से भरत का अधिकार हरना चाहते हो, पाप की नाव चढ़कर भवसागर तरना चाहते हो। आप तो बड़े गर्व से कहा करते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन आ जाई। आज वो वचन कहाँ है? क्या ये सब आपका दिखावा था जो आप मेरे साथ करना चाहते थे? भला तेरा राम से क्या बैर है? तुम्हारा बेटा राम क्या कोई गैर है? रानी, ओ रानी, तो सर मांग ले, मैं सर देने को तैयार हूँ। वो शुर जाते हैं मेरे, नाम सुन वनवास का, ख्याल आता है जब दिल में कुल के सत्यानाश का। प्राणों का मेरी जान सहारा न तोड़ तू, कर राम पर दया,
बेशक मुझे जिंदा न छोड़ दूं, मैं घर से किस तरह इस खुश नसीबी को विदा कर दूं। ये आधार है प्राणों के, इन्हें कैसे जुदा कर दूं। रानी, माना कि मैं वचन देकर नहीं मुकर सकता, लेकिन तू इतनी कठोर दिल न बन, मुझ पर थोड़ी दया करो। बहस करते करते तो मेरे सर में दर्द होने लगा। कभी आंसू बहाते हो, कभी झोली फैलाते हो, परंतु एक बात ध्यान से सुन लो, वरदान देना मेरे ऊपर कोई एहसान करना नहीं। यदि वचन हार कर वचन निमित्त कहलाओगे और मृत्यु लोक पर जाकर अवश्य ही नरक पाओगे। हे ईश्वर, अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। हे प्रभु, मुझे इस संसार से उठा लो। रानी आंचल प्रसाद, सुन लो, दर्जा भी ले, वरदान भी ले, ले राज भी ले ताज भी ले, मेरी जान भी ले, मेरे प्राण भी ले। महाराज की जय हो। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है, बस आपके पहुंचने का इंतजार है। महाराज, राज तिलक के इंतजाम में सारी रात जागते रहे हैं, इसलिए इनकी तबीयत नासाज है। आप इतना कीजिए, रामचंद्र को यहीं भेज दीजिए। जो आज्ञा महारानी। पिताजी, माताजी, पिताजी को ये क्या हुआ है? जल्दी बताइए। मैं ज्यादा देर तक पिताजी का कष्ट सहन नहीं कर सकता। पिताजी, पिताजी, जरा मुंह से कुछ बोलिए। राम हर तरह से आपका हुक्म मानने को तैयार है। पिताजी, पिताजी कैसे व्याकुल है, हमें माताजी बता दीजिए। वो अपराध जो मुझसे, जरा जल्दी बता दीजिए। मुझे है शोक अति भारी, पिता की देखकर हालत। जो देखा दोष मुझ में हो, उसे क्षमा कर दीजिए। जो कारण कोपदायक हो, जरा जल्दी बता दीजिए। जो देखा दोष मुझ में हो, जरा जल्दी बता दीजिए। बेटा, तुम आ गए। अंतिम बार केवल तुम्हें देखने की लालसा थी। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पिताजी, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है। ये आप आज कैसी बातें कर रहे हैं? पिताजी, बेटा,
वह तुम्हें अंतिम बार गले लगा दूं, क्योंकि माताजी, पिताजी की ये हालत देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा राम, तू मेरू पर्वत चल नहीं सकता, समुद्र का जल खारा है, कामधेनु गौ भी एक पशु है, राजा बलि राक्षस हो सकता है, चांद की कला घटती बढ़ती रहती है, लेकिन तुम में तो सब गुण है, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे तुम्हारी उपमा करूं। माताजी, मैं तो आपकी चरणों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप जल्दी बताइए, आखिर क्या बात है? राम हर आज्ञा का पालन करने को तैयार है। दिल में ये मत रखना कि हूँ राम की सौतेली माँ। हो जरूरत अगर तुम्हें तो हाजिर है ये जिस्मो जान। अवध के महाराज की छोटी बड़ी सब रानियां, फर्क रत्ती भर भी नहीं। वो भी माँ और तुम भी माँ। माता जी, जल्दी बताइए, आखिर क्या बात है? बेटा, महाराज ने एक बार मुझे युद्ध में 2 वरदान देने को कहा था। आज मैंने वो दोनों वर मांग लिए, जिसमें से एक से भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। यदि पिता की आज्ञा स्वीकार हो तो आज रात होने से पहले तुम्हें वन जाना होगा। भला माता जी, ये कभी हो सकता है कि राम आपकी आज्ञा का पालन ना करे और पिताजी का कष्ट ना भरे के लिए? पुत्र होता है जहां में दुख मिटाने के लिए। तुम्हारे वास्ते माता उठाऊं कष्ट में सीने पे। यदि आज्ञा को तिसारू तो लालत है मेरे जीने पे। अच्छा माता जी, अब मैं वन जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ राम, मुझे तुमसे यही आशा थी। अच्छा, अब वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा माता जी। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। आओ, आसन पर बैठो। मैं अभी जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस बस माता जी, आप खाने पीने से माफ कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अरे नहीं बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। मुझे मालूम है आज तुम्हें राज तिलक की मुबारक रस्म होनी है। यूं इस तरह वहां पर जाना एक तरह की बदचुगनी होगी। माता जी, मुझे राज तिलक की बजाय अयोध्या के वनों का राज्य मिला है। बेटा,
ये कैसे अपशब्द मुख से निकाल रहे हो और बेकार में मेरी जान को मुसीबत में डाल रहे हो। माता जी, मैंने जो कहा वह बिल्कुल सत्य है। आखिर क्या बात है, मुझे भी तो कुछ बतलाओ। बैठी थी मैं खुशी में, इन बातों का शान गुमान नहीं। सुनकर तेरी ये बातें मेरे बदन में रह गई जान नहीं। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 वर्ष रहो वनों में, हुक्म नहीं घर आने का। देते राज खुशी से उसको, मुझको उसमें कोई बैर नहीं। वो भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। बेटा मैंने तुझे क्या इसी दिन की रे पाला था, होश संभाला था। बेटा राम, तुम ये अच्छी तरह जानते हो, माता का अधिकार पिता की उपेक्षा अधिक होता है। बेशक, इसमें शक ही क्या है। तो मेरा हुक्म है, तुम वह नहीं जाओगे। मगर इसकी कोई वजह भी तो बतलाइए। है राम, इतने निर्मोही ना बनो। महाराज तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अयोध्या बर्बाद हो जाएगी और वो कल की ब्याही कहाँ ठोकरें खाएगी। लक्ष्मण तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएगा। ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, जरा धैर्य रखिए। संसार में दुख सुख तो कर्म के अधीन है। यदि मैं वन नहीं जाऊंगा तो माथे पे कलंक का टीका लग जाएगा और माता केकई का कर्जा सर माथे पे चढ़ जाएगा। और आने वाला जमाना तो यही कहेगा कि रघुवंशी महाराज ने अपने वचन हार दिए। बेटा राम, माता जी, मान जाओ। माता जी, आप धैर्य से काम लीजिए। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा मैं सहन कर लूंगी। अपनी छाती पर पत्थर रख लूंगी। माता जी, परमात्मा शीघ्र ही आपके दर्शन करवाएंगे। अच्छा बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रणाम। आयुष्मान भव। स्वामी, क्या बात है, आज आप खुशी के समय इतना उदास क्यों हैं? हाँ प्रिय, बात ही कुछ ऐसी है। प्रिय, पिताजी ने मुझे इस राज्य के बदले जंगल का राज्य दिया है। इस राज्य का अधिकारी अब भरत है। प्राणनाथ, पिताजी की आज्ञा का पालन आप अवश्य कीजिए, किंतु इस दासी को भी साथ चलने की अनुमति दीजिए। सीते, तुम घर पर ही रहकर सास और ससुर की पद पूजा करो। इससे अधिक कुछ भी धर्म नहीं।
तुम वनों में भटक कर व्यर्थ ही कष्ट उठाओगी। प्रभु सौरभ है आपके साथ चलने में मेरी भलाई है। सौरभ यार उसके घर जाइए यार। बेसहारा की है कश्ती आज फंसी मझधार में, नर बिना नारी का रहना जीवित है संसार में। तुम तो व्यर्थ ही बहस कर रही हो और बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हो। स्वामी आपकी हर प्रकार की आज्ञा स्वीकार है, किंतु सीता अपने पतिव्रता धर्म से लाचार है। भला बताओ तुम वन क्यों जाना चाहती हो? आप वन किसलिए जाना चाहते हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। तो मुझे भी मेरी माता जी की आज्ञा है। तुम्हें माता जी की क्या आज्ञा है? मुझे मेरे माता जी की ये आज्ञा है कि जहाँ मेरे पति रहे वही स्थान मेरे लिए स्वर्ग है। ये दुख बन में उठाना होगा, ये दुख बन में उठाना वन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। मैं तुम्हें बार बार यही कह रहा हूँ कि तुम घर पर ही रहो। स्वामी तुम्हारे बिना सीता जीवित नहीं रह सकती। मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। लेके चलोगे मोहे
सोनू चाचू आपकी मम्मी वैसे बोल रहे वीडियो बना लो। ऐसे को बैठो कि 14 वर्षों के बाद सीता को जीवित पाएंगे तो शहर छोड़ जाइए। प्राणनाथ, मैं किसी भी प्रकार आपका साथ नहीं छोड़ सकती। पापा बुला रहे, चलो। स्वामी, जिस प्रकार चांद के बिना चांदनी है और जल के बिना मीन और प्राणों के बिना ये शरीर है, उसी प्रकार स्वामी बिना नारी है। प्राणनाथ, मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं पति देव के अतिरिक्त कुछ मुझको दरकार है। बिना पति सुना मेरे लिए एकदम संसार है। अच्छा प्रिय, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी हट नहीं छोड़ोगी। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर ले और उनसे आज्ञा ले ले। बेटा राम, सीता तुम्हारे साथ जाने की इच्छा प्रकट कर रही है। कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता जी, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन यह मानती नहीं। अब तुम ही कहो माँ। माता जी, मैं आपके चरणों में पड़ती हूँ। मुझे आज्ञा की भिक्षा दीजिए। मैं ताकि स्वामी के सुख दुख में उनके साथ रहूं। बेटी, ना जाने मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो तू भी आज मुझे छोड़ चली। अब तो रोते रोते मेरी आंखें सूख गई। अच्छा, इसमें किसी का क्या दोष? ये तो मेरे कर्मों का फल है। मुझे तो अब रो रो कर मर जाना है। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, जरा धैर्य रखिए। माता जी, संसार में सुख दुख तो कर्मों के अधीन है। यदि मैं वन नहीं जाऊंगा
पिताजी के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा और माता केकई का कर्जा सर माथे पे चढ़ जाएगा। आने वाला जमाना तो यही कहेगा कि रघुवंशी महाराज ने अपने बेटे की खातिर अपने वचन हार दिए। माताजी, 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 भैया, ये क्या बात है? ये क्यों नहीं बोलती? माताजी, माताजी, ये आपकी नशा क्यों है? मैं अधिक देर तक नहीं देख सकता। मेरी उपस्थिति में माताजी की ऐसी दशा, धिक्कार है मुझे। माताजी, जरा आंखें तो खोलिए। आपका लक्ष्मण आपके चरणों में उपस्थित है। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया है जो यूं कायरता दिखा रहे हो? यूं ही जरा चक्कर आ गया था। भैया, घबराने की कोई बात नहीं। तो फिर जल्दी बतलाओ। लक्ष्मण सुनने के लिए बेकार है। भैया, दरअसल बात यह है कि माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। उनके कहने पर और पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला है और भरत को यह राज्य। ये सुनकर माताजी बेहोश हो गई। अंधे, मां अंधे। श्री रामचंद्र जी राज्यों के उत्तराधिकारी है, तो फिर किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? किसी के कहने पर श्री रामचंद्र जी को घर से नहीं निकाला जा सकता। रोने और गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिलता। यदि किसी में हिम्मत है तो सामने आए, ताकि राज्य करने का फल भी पा सके। जब तक मेरे दम में दम है, तब तक मैं किसी की दाग गलने नहीं दूंगा और भारत को कदापि राज्य नहीं मिलने दूंगा। विधाता के लेख के आगे किसी को दोष देना व्यर्थ है। भ्राता जी, यदि ऐसा ही है तो मुझे भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। चलिए प्रार्थना स्वीकार कीजिए। लक्ष्मण, यदि तुम भी साथ चलोगे तो पिताजी, माताजी और भरत का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। भ्राता, लक्ष्मण से ये कैसा प्रश्न? हाँ लक्ष्मण, मैं सत्य कहता हूँ। कसम खाई है बस मैंने तुम्हारे साथ जाने की। अर्थात शक्ति नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। रखो भरत को राजधानी इस अयोध्या की, यहाँ धूल लगी है नई बस्ती बसाने की। यह है राज ईश्वर ने, नहीं सीमा कोई इसकी। हुकूमत हाथ आई है ये किस्मत में जमाने की। और वो कष्टवंत में नहीं परवाह मुझे इसकी। अगर शक्ति नहीं
सतमा जुदाई का उठाने की भ्राता जी आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है। तू लक्ष्मण आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। भैया लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम अपनी हट के बड़े पक्के हो। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें संसार की कोई भी शक्ति वन जाने से नहीं रोक सकती। अच्छा, तुम वन जाना ही चाहते हो तो आओ, माता सुमित्रा जी से आज्ञा तो ले आए। लो भैया, माता जी तो यहीं चले आ रही है। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। माता जी प्रणाम। जीते रहो। माता जी प्रणाम। सदा स्वागत रहो। माता जी, भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और मुझे भी इनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ये क्या बात है राम, तुम्हें तो राज तिलक होने वाला था। माता जी, पिताजी ने माता केकई को 2 वरदान दिए थे, तो माता केकई ने वो दोनों वरदान आज मांग लिए, जिसमें एक वरदान यह भी है कि मुझे 14 वर्ष तक वनों में रहना पड़ेगा और दूसरे में भरत को यह राज्य मिला है। अब मैं वन जा रहा हूँ तो लक्ष्मण भी मेरे साथ चलने की जिद कर रहा है। माता जी, भैया को समझाइए, मुझे अपने साथ जाने की आज्ञा दीजिए। धन्य पुत्र धन्य। आज तूने मेरे दूध की लाज रख ली। मेरे कुलभूषण, यद्यपि मैं तुम्हारा विच्छोद सहन नहीं कर सकती, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा लक्ष्मण, तुम चलना ही चाहते हो तो माताओं को प्रणाम करो। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। नौकरी गई नहीं गई। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। लाल मेरे करूँ क्या नसीहत तुझे, तू खुद ही है मेरा सयाना पुत्र। जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, खून वहाँ तुम बहाना पुत्र। रामचंद्र को तकलीफ हो अगर, जान तुम वहाँ लड़ाना पुत्र। आज रखना मेरे दूध की। लक्ष्मण, मुझे ताने मत दिलाना। अच्छा माता जी, अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो मेरे लाल। जाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो। उचित तो यही था, तुम वन ना जाते। यदि नहीं मानते तो जाओ, जाओ मेरे लाल। बेटा, ये ममता है जो नहीं मानती।
बेटा सुन ले नसीहत मेरी, अकेले यहाँ आना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाती दफा, तू मुझे अकेले मुंह दिखाना नहीं। मेरा नन्हा सा बच्चा है, कोमल बदन, बेटा तू इसे रुलाना नहीं। जान की जान के साथ है हरदम, दुख उठाने का इसका जमाना नहीं। कोई अपराध हो जाए इससे अगर, तो ख्याल तबीयत में लाना नहीं। कैमरा मार पे जरा फोकस करूंगा चलती रहेगी। कौन चिल्ला रही है? माता जी प्रणाम, जीते रहो। माता जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो। बेटा ईश्वर तुम्हारा रक्षक है। बेटा लक्ष्मण, बेटी सीता, तुम भी क्या मरते समय मेरे पास ना रहोगे? अच्छा मंत्री जी, आप इनके साथ जाइए और समझा बुझा कर और किसी तरह। शहर में रात होने वाली है और तुम इधर उधर की बातें बनाकर समय गवा रहे हो। याद रखो, शाम होने से पहले यदि वन नहीं जाओगे तो वचन प्रतीक कहलाओगे। अरे ओके के मैंने देखा था वहाँ पर जाने में निर्दोष बच्चों को वन भिजवाने वाली पहले होता था गंज में, अब सीता जैसी बहू को देखकर क्या तेरे दिल में प्यार जाते ना वहाँ से थोड़े पति का कायल कर उसके चक्कों पर नमक छिड़कने वाली पिताजी, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे हमें भी दो, हम भी एक सतराना लगाए। हाँ भैया, सर्दी बिताओ। हीरा भाई, ठंड बहुत है।
नहीं है, अपना वाला तंबाकू लाओ जिसे पी पी कर आप इतने जवान हो गए हैं। और इस खीरे को देखो, ये कमजोर होता जा रहा है। अरे भैया, तुम तंबाकू ही नकली लाते हो। अरे भैया, हम भी गए थे, वो आज तंबाकू लेकर आए थे। थोड़ा सा मिला। कैसे निकलेगी? भैया, ये मुखिया जी हमें नकली तंबाकू देते हैं। मुखिया जी के हमारे पर किसी को शिकायत करना पड़ेगा। दद्दू आपको पता है, पड़ोस वाले गांव में एक वैद्य आया है। वो सिर पे कुछ छेद करता है जिससे बड़े बड़े बाल उग जाते हैं। ये मुखिया जी पिछले 2 महीनों से वहीं जा रहे हैं वैद्य के पास। अच्छा, चुपके चुपके जा रहे हैं। आप भी जाइए, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे। अच्छा, तब क्या फायदा होगा? देखो भैया, वो हिमालय से जड़ी बूटियां लाए हैं। ऊंचा ऊंचा बाल हो जाएगा हमारा, तब क्या फायदा होगा बताओ? दद्दू आप अच्छे लगेंगे। इस खीरे को देखो, खीरा खा खा कर क्या हाल हो गया ऐसे। इसे भी वो औषधि पिलाओ। मारने में जाना पड़ेगा। खीरा भैया, चल पाओगे? बिल्कुल चल पाएंगे। खीरा पतला है तो क्या हुआ, तुमको पीछे छोड़ जाएगा। मारे चढ़ते चढ़ते आप तारीख कमजोर हो जाओगे। लो भैया, आप आनंद लो। तरबूज भैया कुछ चाहते नहीं। अरे भैया, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, क्या बोलेंगे। हाँ, तरबूज भैया बूढ़े हुए, हमारे पोते नाती हो गए। अब तो भैया, अब तो राम राम जपना। कितना झूठ। मुखिया जी, ये भी तो असली वाला, हमें नकली बुलाए जाते हो। लो भैया, तुम भी जरा सवाल असली वाला पियो, लो। भैया धीरे। बहुत तेज है भैया। ठंड का भी मौसम आ गया है। और दद्दू भैया, थोड़ी लगी। लो दद्दू। अरे लोग फिर भैया, तुम भी आनंद लो तंबाकू का। दद्दू बहुत तेज है। इसमें तो तंबाकू खत्म हो गया है। मैंने दद्दू पहले बोला था कि मुखिया ने हेरा फेरी की है, हमें नकली पिला रहा था। सब तो हम तो पहले से था मुखिया चालू बंदी करता है। तरबूज भैया, तंबाकू खत्म हो रहा है, तभी थोड़ा तंबाकू तो लाओ। अरे भैया भी लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? अब इतनी रात को आपको तंबाकू कौन देगा? अरे भैया, आज ही तो गए थे हम जड़ से लेके, वहीं से लाए थे तंबाकू। अब कब खत्म हो गया, अब तो कल ही मिलेगा। भैया होएगी तब तंबाकू लाएंगे। फिर हम पूरी रात कैसे काटेंगे? वो गाना गा के अपनी रात बिताओ। ठंड इतनी है, आग सर्दी जलाएंगे। इतनी है। जाखिया देवी भी गए थे, अब पांडु के ससुर ने भी मना कर दिया। अरे तनिक भैया, ये तंबाकू आपको दे दो। हमारा तंबाकू पी गए, तनिक हमें भी थोड़ा सा दो तो भैया। अरे भैया
भैया इस पर तो तम्बाकू ही खत्म हो गयो। लो नंदू भैया तुम लो जरा अच्छा स्वाद लो इसका। भैया तंबाकू तो खत्म हो गया, अब रात कैसे बिताए? दद्दू अब हम रात कैसे बिताएंगे? तंबाकू नहीं हमारे पास रे भैया, कैसे कटेगी रात? तंबाकू नहीं हमारे पास रे भैया, कैसे कटेगी रात? तंबाकू नहीं हमारे पास तंबाकू ऐसी मोहिनी है, लंबे जिसके बाल। तंबाकू ऐसी मोहिनी है, लंबे जिसके बाल। नाक टके का आदमी और रहे पहले भैया, कैसे कटेगी भैया, कैसे कटेगी रात? हुक्का करता गुड़ 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 गुड़, चिलम करे चतुराई, चिलम करे चतुराई। तंबाकू सारा खत्म हुआ, तंबाकू सारा खत्म हुआ। घर से ले लो भाई, तंबाकू नहीं हमारे पास रे भैया, कैसे कटेगी रात? तंबाकू नहीं हमारे पास रे भैया, कैसे कटेगी रात? तंबाकू नहीं हमारे ये भैया इसी का आसरा था, अब ये भी खत्म हो गया है। भैया अब क्या करें? तुम कोला ही सुना रहे हो, थोड़ा बहुत तो लाओ। भैया इसमें तो धुआं भी नहीं निकल रहा, गुड़ 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 कर रहा है। अब तो राम जी का ही सहारा है, राम धुन करके पूरी रात निकालेंगे। ठीक है तो भैया, ठीक है तो। राम नाम ऐसा नशा है जिससे रात को क्या पूरा जीवन कट जाएगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
भैया तम्बाकू का नशा तो जा रहा है। प्रभु श्री राम जी के नाम के आगे तो कुछ भी नहीं है। अरे अरे भैया मजा आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। प्रभु राम जी का नाम लेकर आनंद आ गया। अरे सुनो, मुझे मालूम हुआ है महाराजा दशरथ का लड़का राम वो अपनी पत्नी सहित यहाँ आ रहे हैं। सुन लो, उनके चरण धोए बिना नाव मत चलाना और उनके चरणों की रज पिए बिना मत जाने देना। ठीक है भैया, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा।
जो आपके दर्शन हुए प्रभु, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आपने ये भेष क्यों बना रखा है? मित्रवर, पिताजी ने 14 वर्ष इसी भेष में रहने को कहा है। आखिर कोई अपराध चाहे हो या ना हो, पिता की आज्ञा का पालन तो करना ही होता है, और यही हमारा धर्म भी है। भगवान, आज मैं कृतार्थ हुआ। सुनो हो प्रभु नाथ दीन दयाला, चलिए हमारे गांव कृपाला। वो भाग्य है आज हमारो, जो दर्शन हुआ नाथ तुम्हारा। देखिए, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आप धन्य है जो इस अवस्था में भी प्रसन्न है। अच्छा, मैं आपके लिए स्वयं जाकर स्वादिष्ट भोजन लाता हूँ। प्रिय, यदि हम स्वादिष्ट भोजन खाते तो गृह त्याग क्यों करते? तुम निश्चिंत रहो, हम कंदमूल खाके अपनी भूख को शांत कर लेंगे। अब तुम विश्राम करो, समय भी अधिक हो गया है। अरे, तुम यहीं ठहरो और महाराज की सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, इसका ध्यान रहे। मैं भी जाता हूँ। मंत्री जी, अब आप भी अयोध्या लौट जाइए और पिताजी को धैर्य देना। महाराज की आज्ञा का आपने पालन कर लिया है, अब आप वापस चलिए। मुझे महाराज की आज्ञा थी कि मैं आपको वन का भ्रमण करवाकर वापस ले आऊं। मंत्री जी, वह किस प्रकार से? बतलाइए तो सही, मैं वापस कैसे जाऊं? आप उनकी आज्ञा के अनुसार वन में आ गए हैं। 14 वर्ष नहीं बीते तो क्या हुआ, आप वन में तो आ गए हैं। मंत्री जी, यदि ये शब्द किसी और के मुख से निकले होते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, क्योंकि हम आपको पिता के समान मानते हैं। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, बिना 14 वर्ष खत्म किए मैं वापस अयोध्या नहीं जा सकता। जो मेरे लिए आज्ञा है, तो मेरे लिए क्या है?
कह दीजिए। दास उपस्थित है। हे निषाद राज, जिस प्रकार भी आपकी शंका दूर हो सके वही उपाय कीजिए। हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। बिन पगडों कुछ नहीं हो, प्रभु जी, नाम तैयार है। कभी किसको भैया? ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनिया किनारू तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी। किनारू का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दोनों नारी। आधी से तूफान से
चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। किनारा आ गया। आओ माता, आओ प्रभु। हे निषाद राज, मैं तुम्हें क्या मजदूरी दूं? केवल ये मुद्रिका मात्र है, इसे स्वीकार करो। मजदूरी तो सबसे पहले मैंने ले ली, वह भी अपनी मुंह मांगी, जी भर के ले ली। लो की रज जो धोई थी, वह क्या मजदूरी ही तो थी। मेरा घर यमुना के तीर, तुम रहते भव के तट पर हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मेरे को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने तुमको पार लगाया, तुम मुझको पार लगा देना। अच्छा मित्र, अब तुम लौट जाओ। भगवान हृदय तो नहीं मानता, पर आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। पहली बार नाकाम होकर आया है। हाय राम, हाय लक्ष्मण, बेटी सीता, दुनिया के लोगों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आकाश मुझ पर पत्रों की वर्षा कर रहा है। मैं अब दुनिया को क्या मुंह दिखा सकता हूँ? मैं पापी हूँ, महासंतापी हूँ। जिस चक्रवर्ती राज्य में गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमन जैसे ज्ञानी लोगों के होते हुए ये जुल्म हुआ। नहीं भगवान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मुझे तुम इस दुनिया से उठा लो। हो चुके मुश्किल सीता हूं, पापों का फंदा हो चुका। अब ना ठुकराओ प्रभु, दशरथ आंखों का अंधा हो चुका। आप अधीन ना हो। अपनी तबीयत को संभालिए। आपकी दशा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्राणनाथ, धैर्य रखिए। मगर राम के बिना
मैं जीवित नहीं रह सकता। वो देखो, वो देखो, वो आ रहे हैं, मेरे प्राण लेने आ रहे हैं, मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे इन तपस्वियों से बचाओ, वो आ रहे हैं। महाराज, कौन आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? वो देखो, श्रावण के माता पिता मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। श्रावण की मौत का बदला वो मुझसे लेने आ रहे हैं। पाल या करनी का फल, अब बाकी क्या रही कसर। बख्श दो ऋषिवर, करो दया इस बूढ़े पर। हाय लक्ष्मण, पालिया करने का फल, अब क्या रही बाकी कसर। पालिया और करने का फल, अब हो चुका इंसाफ। अब निर्दय रहो राजन, परलोक में रास्ता साफ। तो क्या मैं अब भी पापी हूँ? पाप तो पहले ही एक हुई थी, वो तो दूर था। क्या पता क्या हो गया, हालत से मैं मजबूर था। है बड़ा धर्मात्मा दशरथ, तो निश्चय जान ले, देव का सहयोग था, ऐसा ही तू मान ले। अरे साहिब के कही, तेरा सब सारी दुनिया को मालूम हो गया है। तो कौशल्या और सुमित्रा को सताकर चैन से नहीं रह पाएगी। हे भगवान, मैं निर्दोष हूँ। धैर्य रखिए। धैर्य, धैर्य किसके सहारे रखूं? कैसे मेज पर रखूं? जानती हो, आज रघुकुल में अन्याय का सूर्य उदय हो रहा है। मैं इस सूर्य को उदय होते नहीं देख सकता। हे भगवान, मुझे इस दुनिया से उठा ले। हे राम, अंत में मैं तुम्हारा इंतजार भी न कर सका। प्यारे राम, कौशल्या, सुमित्रा, बेटी सीता, लक्ष्मण, तुम सब धन्य हो, जो इतने कष्ट पाकर भी प्रसन्न हो। आप मुझे विदा करो। वो देखो, मेरे प्राण लेने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। गुरुजी, देखिए जरा, ये महाराज को क्या हो गया? महाराज के तो तेवर ही बदल गए। अफसोस, महाराज इस संसार से सदा के लिए चले गए। क्या कहा? स्वामी, जिसका मुझे डर था,
प्राणपति छोड़ गए, कोई सहारा न रहा। स्वामी, स्वामी, धैर्य से काम लो। स्वामी, मंत्री जी, स्वामी, महाराज के अंतिम संस्कार का प्रबंध कीजिए। भरत तथा शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लीजिए। आज्ञा महाराज। स्वामी,